बोल दिया। भड़काऊ भाईजान, शुक्रिया शुक्रिया हिंदी मीडिया, भाईजान बनाने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका भी भाईजान हो, मोदी का भी भाईजान हो, योगी का भी भाईजान हो, मोहन भागवत का भी भाईजान हो, बीजेपी का भी भाईजान हो, आरएसएस का भी भाईजान हो, विश्व हिंदू परिषद का भी भाईजान हो, बजरंग दल का भी भाईजान हो, सबका हो। राहुल तेरा भी भाईजान हो। हम बोल रहे ना, ऐ मीडिया देख, आज दिखाता हूं तुझे, बताता हूं तुझे कि सिर्फ हैदराबाद में अकबर ओवैसी बोलने वाला नहीं है, अकबर ओवैसी के साथ ये हैदराबाद भी बोलता है। सुन, मैं तुझे सुनाता हूं, मैं इनका भाईजान, मेरे क्या तो ये था, मोदी मेरा क्या, योगी मेरा क्या, आरएसएस मेरी क्या, बजरंग दल मेरी क्या। अब सुने, एक अकबर ओवैसी खत्म हो गया तो कोई गम नहीं, 1000 अकबर ओवैसी है शहर में। हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो। चाय वाले चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून तुम मेरी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बड़ों को बोलूंगा कि गूंगों को भी जबान देने वालों का नाम हम। आज हमसे मुकाबला, हम क्या करें? अरे तुमने क्या किया? बात करे कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की देखी चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है क्या है? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है। अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ। इसलिए कहते हैं कि एक फकीर था और एक बादशाह। फकीर बादशाह हो गया, बादशाह फकीर हो गया। वो फकीर जो बादशाह हो गया, उसके फैसलों में फकीरा पना नजर आने लगा। फकीरा पना फकीरी नजर आने लगा। और वो बादशाह उसकी फकीरी में भी बादशाह नजर आने लगी। हम लोग वजीर हैं। अरे आज हमसे मुकाबला, हमसे बातें, खबरदार खबरदार, संघ परिवार खबरदार, आरएसएस खबरदार, चाय वाले खबरदार, गांधी खबरदार, बटलर खबरदार, सब खबरदार। 70 वर्ष से तुम बोलते आए, हम सुनते आए, हम सुनते आए। अब वो वक्त खत्म हो गया जब तुम बोलते थे हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। किसी के पास जबान हो या ना हो, हमारे पास जबान है, हमारे पास जबान है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास खुलूस है, हमारे पास दियानत
हमारे पास बेबाकी वो जवाब मौजूद है। कोई बोलेगा ना बोले, हम बोलते रहेंगे, डरने और घबराने वालों में से नहीं। अरे तुम समझ रहे कि हम डर जाएंगे? अरे जेल में डाल दो, या हाथों में हथकड़ियां पहना दो, या पैरों में बेड़ियां डाल दो, या काल को घोड़े में डाल दो, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। मेरी कौम, मेरी मिल्लत की शान के लिए, शौकत के लिए, वफार के लिए, अजमत के लिए, उनकी शान के लिए अगर वक्त पड़े तो तख्तेदार पर लटकने तैयार हो, लेकिन मेरी कौम को झुकता हुआ देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आज हम पे इल्जाम लगाते हैं, अरे क्या करें, गंगा साफ करने निकले, मां गंगा बुलाई, बोले क्या गंगा साफ हुई? 7,000 करोड़ रुपया लगा, गंगा साफ नहीं हुई। मोदी, गंगा के करीब जा और सुन मां गंगा क्या कह रही है। मां गंगा कह रही है कि मेरी गंदगी को छोड़ो, इसको छोड़ो। पहले, सबसे पहले बीजेपी, मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, मोहन भागवत की गंदगी को खत्म करो। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ, सबके हाथ में झाड़ू का कप। हमारे भी बहुत लोग लिए, मैं नहीं लिया, मुझे देते हुए देखे, कभी लूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी नजर में मेरा इंडिया, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान साफ है। या सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है तो वो बीजेपी की सोच है, वो नरेंद्र मोदी की फिक्र है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी। पहले इस गंदगी को साफ करो, इस गंदगी को साफ करो, और ये गंदगी को साफ मजलिस करेगी, मजलिस करेगी। आपको करना है। बहरहाल वक्त और हालात का तकाज़ा है कि बीजेपी संघ परिवार का जवाब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को न सिर्फ मजबूत करना है बल्कि कामयाब करना है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कामयाब होगी और आसमान पर सिर्फ पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग नजर आएगी। ताकत है, दुनिया उसी के सामने झुकती है जिसके पास ताकत होती है। हमारे पास ताकत है, बड़े बड़ों को झुकाया है, छोटे छोटों को लुटाया है। हर किसी को झुकाने का जादू हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, कुव्वत हमारे पास है। वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को क्या कहा था? वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को कहा था कि मां दुर्गा का अवतार है। राहुल, तो हमसे पूछ रहा है क्या किया? मां दुर्गा का अवतार जिसको वाजपेयी ने कहा, वो दारुसलाम को आई थी। ये मजलिस है, ये मजलिस की ताकत है। आज हमसे सवाल क्या करें? हमसे कहते हैं कि मिले हुए, अरे मजलिस वो ईमानदार, दियानतदार, खयानत करना है जिसने कभी भी मिल्लत का कभी सौदा नहीं किया। जब बाज शरपसंद अनासर ने हम पर इल्जाम लगाया कि हम बाबरी मस्जिद के सौदागर हैं, सौदेबाज हैं, तो यही वो दियानतदार, वो ईमानदार क़यादत है जिसने मक्का मस्जिद के मिंबर पर अपने सर पर कुरान रखकर खत्म खाई और कहा कि अल्लाह, तुझे तेरी जब्बारियत व क़हारियत का वास्ता, अगर मैंने एक पैसा हराम खाया है या बाबरी मस्जिद का सौदा किया है तो मुझे और मेरी आग औलाद को नीच तो नाबूद कर दे, तबाह ताराज कर दे। अरे ये दियानतदार क़यादत, दियानतदार ईमानदार बाप का बेटा हूं, दियानतदार ईमानदारों की जमात, मजलिस का सिपाही हूं। चोर नहीं, बेईमान नहीं, धोखेबाज नहीं। हमने कभी मिल्लत का सौदा नहीं किया।
अगर वक्त आएगा तो अल्लाह उसके रसूल की कदम हम मिल्लत की लाशों पे खड़े रहकर खयानत करने वालों में से नहीं है। अपनी लाश पर मिल्लत को खड़ाएंगे, लेकिन मिल्लत की लाश पे खड़े रहकर हम खयानत नहीं करेंगे। जंगलों को रुख कर लेंगे, शहर को छोड़ देंगे, पत्ते खाकर जी लेंगे, झाड़ों के जड़ों को खाकर जी लेंगे, सांप और बिच्छुओं को इन हथेली पर दूध पिला लेंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम हम अल्लाह के घर को शहीद करने वाले, गुजरात में हमारे भाइयों का कत्ले आम करने वाले उन जालिमों, उन कातिलों से कभी हाथ नहीं मिला सकते। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे। क्या हमको मरना नहीं है? क्या दुनिया से जाना नहीं है? अरे मैं तो मौत के इतने करीब जाकर आया, नहीं मालूम कब मर जाऊं। क्या हमको फिक्र नहीं? अरे जिंदगी क्या है, कभी भी खत्म हो सकती है। हमको फिक्र है तो आखिरत की, हमको फिक्र है तो इस बात कि जितने भी दिन जिंदा रहे दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ कौम मिल्लत का काम करें। अरे आज हम पर इल्जाम, हम पे तनकीद, हम मिले हुए कहते मोदी के गले कौन गिरे? मोदी के गले कौन मिले? राहुल गले मिलते वक्त मासूम बेकसूर हिंदुस्तानी के खून के धब्बे का तुझे नजर नहीं आए? मासूम हिंदुस्तान की खून की बू तुझे नहीं आई? एहसान जाफरी याद नहीं आए? नरोरा पाटिया का कत्लेआम याद नहीं आया? माया कोडनानी का वो जुल्म मासूम बच्चों को आग में फेंकते रही, मोदी के वो वजीर थी, क्या वो याद नहीं आई? बाबू बजरंगी का वो नंगा नाच याद नहीं आया? क्या इशरत जहां याद नहीं आई? क्या सोहराबुद्दीन याद नहीं आया? बेखुसरू का खून याद नहीं आया? मां ने क्या कहा था? मां ने क्या कहा? हां, मां ने जिसको सौदागर कहा उसके गले तुम मिलते हो। मुझसे सवाल करने के बजाय राहुल मेरा सवाल है, सौदागर के गले लगकर कैसा लगा? क्या मां सही थी या गलत थी? क्या मां ने सही कहा या तुमने जो किया वो सही किया? जनाधारू बने, शिव भक्त बने, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और यहां आते मुसलमान याद आ जाता है, आलेर याद आ जाता है, 12% याद आ जाता है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, 12% के लिए पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी खड़े रहे थे, टीआरएस वाले थे, तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं उठे? क्या उठे थे? आलेर की बात करें, मध्य प्रदेश में भोपाल में एनकाउंटर हुआ मुसलमानों का, क्या उस पर एक लफ्ज बोले? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इस वास्ते कि उनको मालूम है अगर बोलेंगे तो मध्य प्रदेश में इनको अक्सरियती वोट नहीं मिलेगा। यहां पे आते हैं, यहां आते हैं तो सब याद आ जाता है। क्या कहा? अरे आप खुद अंदाजा लगाओ मेरे भाई कि ये लोग क्या हैं। आज गुलाम नबी आजाद आए, घूम रहे फिर रहे, इन्होंने क्या कहा कि मुझे मीटिंग्स में नहीं बुलाया जा रहा। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। क्या नहीं कहा सलमान खुर्शीद ने, जो 38 वर्ष तक कांग्रेस में थे? आज हमसे पूछते हैं हमने क्या किया? अरे मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को फरेब, धोखा अगर किसी ने दिया है 70 बरस की तारीख में तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। तो सवाल ये भी आएगा, जब इतने बड़े धोखेबाज हैं तो आप लोग क्यों इनके साथ?
आएगा। हम क्यों थे? घर, चूल्हा, घरदार छोड़कर एक बेवा औरत सियासत में आई तो हमने उस औरत पर भरोसा किया। राजशेखर रेड्डी जो अखिलेश दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे, वो एक पुल की तरह काम करे और हमको कांग्रेस के करीब ले गए। राजशेखर रेड्डी की मौत हुई, इनकी धोखेबाजियां